नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और मैं आशा रखती हूँ आप अपने घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिलहाल लास्ट वीक हमने बात की रिलेशनशिप्स की, और रिलेशनशिप्स बच्चों के लिए क्या है, किस तरह से काम करती है, किस तरह के इश्यूज आजकल हम देखते हैं, और उसी को लगता हुआ आगे आज भी जो हमारा टॉपिक है वो उसी कंटिन्यूशन में है। और क्योंकि ये प्यार वाला मंथ है, ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि वैलेंटाइंस डे आता है, इसीलिए कहते हैं कि फेब्रुवरी मंथ जो है ये प्यार से भरपूर है। हालांकि प्यार रोज ही हमारे जिंदगी में होना चाहिए, सिर्फ 14 फरवरी तक क्यों ही सीमित रहे, ये सोचना जरूरी है। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं प्यार की, तब प्यार का 21वीं सदी में जो डेफिनेशन है वो बकायदा बहुत बदल चुका है। और ये दिन भर दिन रोज कुछ ना कुछ नया आता है और इसका डेफिनेशन जो है वो बदलता जा रहा है। हम अडल्ट्स के लिए प्यार का मतलब कुछ और है, जहां बात बच्चों की आती है उनके लिए ये चीजें बहुत अलग मायने रखती हैं, बहुत अलग प्लेटफॉर्म पर वो ये सारी चीजों को देखते हैं। तो चलिए आज जुड़ते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो अपने दिनचर्या में इन्हीं तरह के इसी सिचुएशंस में, इसी बच्चों के साथ, ऐसे ही पेरेंटल ग्रुप के साथ काम करते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए, बच्चे किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, आज उसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे जो एक्सपर्ट आज स्टूडियो में मौजूद हैं। ये हैं मिस रजनी जॉर्ज। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रजनी मैम जो हैं ये फाउंडर हैं एसेंस एजुकेशन एंड काउंसलिंग सेंटर के, और इन्होंने बीएड किया हुआ है साइकोलॉजी में। ये सीबीटी थेरेपिस्ट यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं, ये काउंसलर भी हैं और पिछले काफी वर्षों से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। और आज हम मैडम के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि आज का जो पेरेंट है, क्योंकि बच्चे तो हर किसी के घर में हैं, चाहे छोटे हों, कहीं ना कहीं तो बड़े होंगे, कभी ना कभी तो बड़े उस एज ग्रुप में जाएंगे जहां पे बच्चों के साथ शरीर के जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसके साथ ये सारी चीजें भी आती हैं। और इसे किस तरह से आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये जो सबसे बड़ा एक खेल है, जो गेम है, आप किस तरह खेल सकते हैं अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखकर, वो आज हम इनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रजनी मैम, मेरा जो आपसे प्रश्न है कि आपका दिनचर्या जो है वो बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ आम तौर पे चलता है, आपके सेशंस चलते हैं, थेरेपीज आप देते हैं। आजकल जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे इन द सेंस मैं प्री टीन्स की बात कर रही हूँ या टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, बहुत ही कम उम्र में बच्चे आजकल रिलेशनशिप्स में अपने आप को जोड़ने लग गए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? फिर आजकल जो बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं कि टीवी सीरियल्स, जो इंग्लिश सीरियल्स रादर देन जो हिंदी सीरियल से अलावा जो आता है, जिसके अंदर दे गेट सो मच इन्वॉल्व कि उन लोग अपने आप को उसके साथ कंपेयर करने रखते हैं। दे वांट टू बी समवेयर इन दैट ग्रुप कि यस, ये एज ग्रुप पे बच्चे चीजें कर सकते हैं, सो दैट उनको एक फील होती है कि दिस इज समथिंग वी कैन, इट्स अलाउड टू डू एट दिस एज, इट इज समथिंग आई शुड इंटरैक्ट और टॉक। ये सब फीलिंग्स उनमें ऑटोमेटिक आने लगती है वेरी अर्ली एज से, जो पहले नहीं हुआ करते थे। मे बी बिकॉज दोज डेज देयर वर नो सो मच एक्सपोजर्स, उतने नहीं थे, टीवी उतने नहीं थे, मोबाइल्स एंड ऑल दिस चीजें नहीं थे। Family used to have either they get education from the parents or from school or some other media which is available through newspaper or something. But आजकल पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों को पता होता है, because they are the one who is dealing with the technology a lot. They learn a lot from that. So if as a parent you teach them also, mama ये सब मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है. So that kind of attitude has come into the kids. Right. So they are not ready to listen to what is right and what is wrong. So that is one age it has the present generation has picked up, you can say. Yeah, that realization is coming later on. जी। आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन मैम इसी को लगता हुआ मेरा दूसरा प्रश्न मुझे लगता है कि मैं पूछ लूं आपसे जरूर इसमें, जहां आपने कहा कि बच्चे पेरेंट्स की बात सुनना नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हम आजकल टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे हैं हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में, और वो बात कहीं ना कहीं सही भी है। आज भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके लिए सोशल प्लेटफॉर्म्स हैंडल करना इतना इजी नहीं है। कोविड ने थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर सबको दिया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो इतने टेक सेवी नहीं है जितने आजकल बच्चे हैं। ऐसे में किस तरह से
बच्चों को समझाया जाए कि हाँ, उन्हें आता बहुत कुछ होगा पेरेंट्स के कंपैरिजन में, लेकिन जो पेरेंट जानता है उस बच्चे के बारे में वो शायद वो बच्चा नहीं जानता है, और पेरेंट की बात कहीं ना कहीं सही भी है और सुननी चाहिए। तो वो किस तरह से समझाया जाए बच्चों को? उसके लिए पेरेंट्स पहले से इंटरेक्शन इन द फैमिली इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि जी। दैट बच्चा जो है हर चीज आपके शेयर करे। जी। एंड इवन बिकॉज आजकल वर्किंग पेरेंट्स है, दे डोंट हैव टाइम टू लिसन टू द किड्स, कि जब बेचारे जब स्कूल से घर आते हैं बहुत सारी चीजें उनको बताना होता है, बट देन ममा इज नॉट देयर, पापा इज नॉट देयर, तो इन सच केसेस दे आर नॉट एबल टू शेयर दोस थिंग्स। सो एज पेरेंट्स वी नीड टू स्पेयर सम टाइम, मे बी नॉट वर्किंग पर्सन, शायद जब आ रहे नहीं है आने के बाद पूछा बेटा आज क्या हुआ, क्या है, interact with them, try to understand, so they feel okay, mama is concerned about me even though she was not there when I needed, but right now she want to know what has happened throughout the day. So that discussion time, at times we say कि dining dinner time is a time where you need to share each other, okay पापा अपने बारे में, ममा अपने बारे में, about the day discussion होना चाहिए, the kids should share about them, which will build a bonding with the parents. Otherwise क्या हो जाती है कि उनकी डिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि जब भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप अवेलेबल ही नहीं हो, मैं आपको क्या बताऊं. So when they grow into a teenager stage, they like to go away from the parents, they don't want to be with the parents or share things with them. ये आपको सुनना ही नहीं है मुझे क्या बोलना है करके. So they try to find out somebody outside. It can be a friend, it can be someone else. So that is the reason that kids are going away from the family, and they are not getting a right path. So there are such cases which happens, and then we feel pity on the kids also. Yes, it was so sorrowful that nobody was there to guide that kid. So at times kids are there who come alone and for the counseling sessions, कि मैम I want to have a session, कि I want to talk to you. बहुत सही बता रहे हैं आप, और बिल्कुल सही पॉइंट उन्होंने जो हाईलाइट किया है कि वर्किंग पेरेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है दिन बर दिन, और जहाँ दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं और बच्चे के साथ समय इतना नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बच्चा इस एज ग्रुप में है, स्पेशली जब टीनेजर में है, टीनेज में है या एडोलेसेंस में, तो बहुत सारी चीजें उन्हें पता लगती है बाहर से, लेकिन उस चीज को जानकर जब बच्चा वापस घर आता है तो उसे एक शेयरिंग सेशन चाहिए, उसे चाहिए कि वो किसी के साथ ये चीजें बात करे ताकि उसे पता चले कि वो सही है या गलत है। लेकिन उस समय अगर हम एज अ पेरेंट उनके साथ मौजूद नहीं हैं तो कहीं ना कहीं दिन में हमें थोड़ा समय उनके साथ निकालना जरूरी है, ताकि हम उन्हें जाने और समझने की कोशिश करें और बच्चे को ये लगे कि हाँ वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस हर किसी को चाहिए होती है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और बच्चों को स्पेशली कोविड के बाद जिस तरह की चीजें, जिस तरह के चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं, आपको सुनकर शायद रोना आ जाएगा, और मुझे लगता है रजनी मैम डेफिनेटली इससे अग्री करेंगे कि इतनी सारे प्रॉब्लम से बच्चे जूझ रहे हैं अपनी दिनचर्या में, हम जानते भी नहीं हैं क्योंकि हम सुनते ही नहीं हैं। जब हम सुनेंगे तब हमें समझ पड़ेगा कि रूटीन में क्या क्या चीजें उनके साथ हो रही हैं, और तब शायद कहीं ना कहीं चीजें जब खराब हो जाती हैं तब हमें तकलीफ होती है, तब हमें अफसोस होता है कि काश अगर उस दिन मैंने अपने बच्चे को सुन लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो हमें ये नौबत नहीं लानी है, और इसीलिए ये सारी चर्चाएं आप तक लेकर आ रहे हैं। मैम, नेक्स्ट आपसे प्रश्न मेरा यही है कि जहां आपने बात की बच्चों की और आपने बताया कि हर बच्चे को एक ऐसा कॉर्नर चाहिए जहां पे वो जाके अपनी फीलिंग्स को, जो भी सुनकर आया है वो शेयर करने के लिए एक जगह उसे दी जाए, एक स्पेस उसे दी जाए। जब बात होती है अट्रैक्शन की, आप भी जानते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब बच्चा 7th ग्रेड में आ जाता है, 7th ग्रेड ऑनवर्ड्स काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस में, उनके बिहेवियर में भी चेंज आता है। और जहां आपने कहा सोशल प्लेटफॉर्म्स, आजकल यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे डेटिंग ऐप्स हैं जो आजकल बहुत ईजीली बच्चों के एक क्लिक पर अवेलेबल हैं। ये सब चीज़ें जब बच्चों की लाइफ में आती हैं तो क्यूरोसिटी डेवलप होती है, और जैसे आपने कहा कि वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ें यूजुअली उनको ले आती हैं किसी रिलेशनशिप में या किसी अट्रैक्शन में, किसी के थ्रू क्रश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की जब सिचुएशन क्रिएट होती हैं तो बच्चे अपने आप को किस तरह सेफ रखें, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र भी है जहाँ ट्रायल और एरर बिल्कुल है, और यहाँ पे ट्रायल शायद बच्चे को बहुत सारी तकलीफें दे सकता है। तो अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने आप को ये सारी चीज़ों से बचाते हुए
ट्राई करने की कोशिश है, हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि हम एज अ पेरेंट उनको सिर्फ बता सकते हैं, एजुकेटर एज अ बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा अल्टीमेट जो डिसीजन है वो बच्चे के ऊपर है। तो किस तरह से अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखकर फिर ये चीजें ट्राई करें? अफेक्शन टुवर्ड्स समबडी इज एक नॉट नेचुरल प्रोसेस है। इट डज कम इनटू ये एज ग्रुप में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे बोले हैं ना, द ईटिंग हैबिट्स व्हिच हैज चेंज्ड अर्लियर से और अभी। इफ यू सी चाइल्ड मैच्योर्स, अर्लियर इफ यू सी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 9th 10th के बाद आते थे, जबकि अभी 6th 5th दे वर किड्स जो 5th स्टैंडर्ड, सो दैट एज उनका हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑब्वियसली द थॉट प्रोसेस आर गोइंग टू चेंज, इमोशनल फीलिंग्स आर गोइंग टू चेंज, attraction towards opposite sex is going to change. So ये एक stage है, so it automatically happens, but yes, as parents we have to educate them how to handle these things. एक natural process है. You can interact with them. Okay, do you have some friend? कोई पसंद है? So a lighter mode in which the kid feels safer to share those things with the parents. Because when we discourage them कि ऐसा नहीं करना चाहिए, why are you doing this, why are you doing that, in that cases they try to hide the things from us. So rather than restricting them directly, you need to get involved into it. Be part of it. Okay, so मुझे भी मेरी एज में मे बी कोई पसंद आया था, मुझे ऐसा बोला था, so you share such instincts which they feel okay. So how should I handle it? But you have to be careful when you are dealing with the person. You should not be going alone, you should not be interacting. So certain जो limitations है guide करना बहुत जरूरी है, because they themselves don't know कि what is the limit. I know nowadays kids say that we know our limits, we know how क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Through the videos and all, they do understand those things also. Some are very smart and they take care of it, some are not. So when innocently they go into it and they fall into trouble. So in that cases, if the parents are aware, they should be alert. They should tell them, okay, this is fine, it's a natural process, but you need to be careful. What are the areas we need to take care? It has to be guided and told to them, so that they can be careful when such relationship. जी। लेकिन काफी हद तक मैम जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो आज भी पेरेंट्स को नहीं पता है कि किस तरह इन सिचुएशंस को डील करना है, क्योंकि आज की जनरेशन के साथ जब आप ये सारी बातों पे टॉपिक्स पे चर्चा करते हो, तो आपको भी एज अ पेरेंट बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है. आपको भी ये सोचना है कि मैं किस तरह से इस बात को प्रेजेंट करूं. तो ऐसे कुछ अगर आप हेल्पफुल टिप्स अगर आप बताएं जो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन, क्या हो सकते हैं मैम? लाइक बचपन से जो आपने अगर आदत डाली है कि बच्चा स्कूल से आके अपनी चीजें शेयर करता है, या मम्मा अपनी चीजें शेयर करती है, तो इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह ही होती है. ओके, आज क्या हुआ, कुछ हुआ क्लास में, सो इन दैट केसेस नो मे बी अ फर्स्ट इंस्टिंक्ट, तो शायद वो बच्चा ना बताए तो भी व्हेन सेकंड टाइम व्हेन शी इज कंसर्न्ड आस्किंग अगेन, the child will feel like sharing the things, because she know or he knows that okay, mama is asking very lightly. So interaction ऐसे it shouldn't be interrogation नहीं होना चाहिए. It should not be questioning them, but rather it should be just a light interaction with them which will help them to open up. So making a relationship with the kid is, as a mother, as a father, is very important. So उनके साथ walk के लिए जाओ. If you feel certain secrets are there which they are not ready to share in front of somebody else, so you can spare some time, alone time with the kid, so that they can open up and share. At times boys होते हैं जो शायद ममा से नहीं पूछ पाते या केयर नहीं कर आस नहीं कर पाते. In such cases, fathers can take up that thing. Okay, this is something which is alerting. You can put that into the other partner, saying that, okay, why don't you go for a walk? In general, have a talk and ask him what are the issues going on, so that you can help your kid. So you need to have that extra time for them. You need to have that extra understanding. So knowing your child is very important. So understanding the kid is very important. So being a parent from the childhood, you need to build up a very good bonding with the kids. That yes, कि mama, this person has proposed to me, वो आके बोलना चाहिए आपको. So that kind of relationship you need to maintain with your kids. I think कहीं ना कहीं हमारे inhibitions एज अ पेरेंट सामने आ जाते हैं जब हम ऐसी सारी चीजों से डील करते हैं. हमें लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, पर शायद हमें भी अपने आप को समझाना है कि अब ये जनरेशन है, वो जनरेशन नहीं है जो हमारे समय पे थी. तो शायद इनके साथ अगर आप पॉजिटिवली, हैप्पीली, अच्छे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर चीज़ों के साथ आप डील करना चाहते हैं, तो शायद बहुत ओपन आपको रहना पड़ेगा, आपके माइंडसेट को बहुत ओपन रखना पड़ेगा, तभी बच्चा शायद खुलकर ये सारी बातें शेयर कर पाएंगे. और शायद हमारे ज़माने की जब बात करें, तब
ये इतना सारा टेंशन, इतना सारा साइबर बुली, इतना सब चीजें आजकल हो रही है, वो कुछ था ही नहीं। लेकिन आजकल के बच्चे ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एज अ पेरेंट अगर हम ओपनली उस चीज को डिस्कस करने के प्लेटफॉर्म्स घर में क्रिएट करते हैं तो बच्चे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि चीजें आपके हाथ में नहीं है तो आपको बकायदा किसी काउंसलर की, एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। उसमें बिल्कुल भी राह नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो मानसिक तौर से किसी चीज से जूझ रहा है। और ये जो चीजें हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन उसके दिनचर्या में बहुत सारी चीजों पे अफेक्ट करेगी। शायद उसके खान पान पे तकलीफ आए, शायद उसकी पढ़ाई में उसका कंसंट्रेशन ना बन पाए, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सब साइंस सिम्टम्स दिख रहे हैं तो फिर उसे लाइटली ना लेते हुए आप किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। मैम, ये प्रोसेस के दौरान अगर किसी पेरेंट को भी समझना है कि वो खुद अपने आप को बेटर कैसे बनाए, अपनी पेरेंटिंग को बेटर कैसे बनाए, तो क्या वो एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं। देयर आर पेरेंट्स हु आर कमिंग टू मी कि जब बच्चे को सपोज काउंसलिंग के लिए आए, जनरली व्हेन वी हैव अ काउंसलिंग विद द किड, पेरेंट्स को भी उनके व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे फेस हम पूछा जाता है जी। तो एट टाइम्स देयर आर पेरेंट्स विलिंगली आते हैं सामने से कि मैम आप हमको भी एक सेशन दो। अभी ऑनलाइन एक सेशन चल रही है जहाँ पे कि पेरेंट्स वांट यू गाइड अस कि हाउ कैन वी हेल्प आवर किड, जी, किस तरह इसको हम हेल्प कर सकते हैं जी, उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। सो जी। देयर आर पेरेंट्स हु आर ओपनिंग अप एंड कमिंग टुवर्ड्स दीज थिंग्स। जी, जी, So obviously they want to help their kid. बिल्कुल। Nobody want to see their kid suffering. जी, जी, जी। और जब हम बात ये सब चीज़ों की करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ में हमने आपने कहा कि साइन और सिम्टम्स भी दिखते हैं, अलर्टनेस होनी चाहिए कि भई हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसी क्या बातें हैं जो पेरेंट को एक इंडिकेशन दे देगा कि हाँ, बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है? कुछ बिहेवियर्स अगर आप बता सकें हमें? See, like you can see body languages दिखेंगे कि जो रूटीन जो चीजें करते शायद करना पसंद नहीं करते हो, जी, इंटरेक्ट करना नहीं पसंद, यू लाइक टू सिट अलोन, अपने रूम में बैठना पसंद है, जी। या फिर कोई चीज खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है। हुँ, सो ऑल दीज आर सिम्टम्स जो जी। आपको आइडेंटिफाई करने को तुरंत पता लगेगा। इफ यू नो योर किड, यू नो ओके उसको इतने बजे भूख लगती है, इतने बजे ये मांगती है मेरे से, आज नहीं मांगा, देयर इज समथिंग। जी, ओके, सो इट इज योर ड्यूटी टू गो एंड चेक। ओके, कंसर्न कर देने बहुत जरूरी है कि बच्चे का क्या हुआ है, इज जी। देयर समथिंग रॉन्ग। जी। सो देयर आर फिजिकल जो है, इमोशनल आपको दिखेगा हुँ, कि बच्चे में ही इज नॉट टॉकिंग और मे बी बातचीत नहीं कम कर रहा है। ये सब चीजें सिम्टम्स है विच यू कैन आइडेंटिफाई हुँ, कि हुँ। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, जी, जी, या जी, बहुत इरिटेट हो गया, बहुत गुस्सा कर रहा है, ज्यादा जी। ओवर रिएक्ट करने लगा है। जी। सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स हैं। बिल्कुल सही बताया मैम ने, और आप सब ये सुन ही रहे हैं तो प्लीज देखते रहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना काम धाम छोड़कर बच्चों को पीछे पड़ जाएं, ये बिल्कुल नहीं कहने का मतलब है। लेकिन जितना भी समय आपके पास है, बच्चों को देखें, ऑब्जर्व करें और पूछने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें। हाँ, प्रेशर आजकल बहुत है, पेरेंट्स के ऊपर भी उतना ही काम का प्रेशर होता है, घर पे भी काम आता है, कई बार घर पे काम के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मेल्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन शायद कहीं न कहीं हमें अपने आप के लिए, खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए टाइम चुराना पड़ेगा, और वो चुराने का जो आर्ट है वो हमें ही सीखना पड़ेगा। तो प्लीज़ उसे अपनाएँ, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें भी हो रही हैं जो कहीं न कहीं हमारे बच्चों के मेंटल हेल्थ पर असर कर रही हैं। और अगर मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो हम सभी जानते हैं कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या-क्या हो सकते हैं, और किस तरह बच्चा जो है वो फिर बिखर जाता है, वो हम नहीं चाहते हैं। तो हम एज़ अ पेरेंट बिल्कुल पॉजिटिवली इन चीज़ों को अप्रोच कर सकें, यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो काउंसलर्स हैं, रजनी मैम भी हैं, अगर आप चाहें आप उन तक भी पहुंच सकते हैं। हम तक पहुंचिए, हम आपको वहां तक जरूर ले जाएंगे। मैम, आखिरी एक सवाल आपसे, ऐसा क्या मैसेज आप आज के बच्चे को देना चाहेंगे, आज के टीनेजर को, आज के एडोलेसेंट को, कि जो अपने आप को उन्हें हेल्प करे ये रिलेशनशिप्स में सेफ रखने के लिए? इफ यू सी, बच्चों को अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जी। ओके, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, वो एक उनका एनालाइजिंग स्किल होना चाहिए। ऑब्वियसली आजकल के बच्चों में है ये सब चीजें बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, बट देन दे हैव टू बी अलर्ट व्हाट इज रॉन्ग,
like आजकल voice modulation, then picture creating and all these things. So they should be alert that when they put something into the social media, when they are sharing something with their friends, if they cheat on, then they should not be misusing all these stuffs that they have shared. So you have to be alert from the very first stage that these are things we have to be careful. Anything can happen. So where they cannot control later on. So there are kids who have faced such kind of problems and it's not under their control. Obviously, there is police and other people who are there to cyber crime people. Everybody is there to help you later on. But then that torture that goes into your mind, the mental peace that you lose, it's too much, which they should keep in control. So as youngsters, have to be careful. Should enjoy your life, enjoy your schoolings, enjoy whatever comes to you, but be alert in whatever you are doing. Think before you act. मैम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि आप ट्राई मत करें. अगर आपके दिल में दिमाग में कोई भी थॉट है तो उसे बात करने की कोशिश करें, उसे एक्सप्रेस जरूर करें. हाँ, किसी आउटसाइडर के साथ करें उससे अच्छा है कि पहले आप अपने पेरेंट के साथ जरूर शेयर करें. जहां हम पेरेंट्स को बोल रहे हैं ना कंटिन्यूस कि बच्चों के लिए स्पेस क्रिएट करें, वहां हम बच्चों को भी जरूर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट ना करें. वो आप ही के पेरेंट्स हैं. हाँ, शायद फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा ऑड हो सकता है, लेकिन अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो पेरेंट भी जरूर समझेंगे. हमेशा पेरेंट फॉल्ट में नहीं होते हैं, ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैम, एक आखिरी सवाल. मेरे बच्चे को फोन चाहिए, ये मेरा बच्चा जिद कर रहा है पर मुझे नहीं देना है. ये सब सुनते हुए क्या, क्योंकि आजकल इतने सारे केसेस होते हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत पहले से आपको ये ट्रेन करना पड़ेगा एज अ पेरेंट, बिकॉज नाउअडेज व्हाट आई सी इज एक स्मॉल बच्चा जो 6 month 1 year old भी नहीं है, वो बच्चे को एंगेज करने के लिए पेरेंट्स गिव द फोन. सो नाउ व्हेन यू आर स्टार्टेड गिविंग द किड एट द एज ऑफ 1 phone, it is difficult to take away from him when he is reaching 5 or 10. It's really difficult. So from the very beginning you have to be okay, phone आप नहीं छू सकते, आप चाहिए permissions के साथ. There are other resources which you can connect that to the TV and then TV time की तरह उनको उसका स्पेशल जो चीजें आती है, sit with them, see it's over. So they have to learn the limit. इसके ज्यादा नहीं मिलेगा. Absolutely. Thank you so much रजनी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें और VNM TV किड्स को देने के लिए. और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए, ये वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट था, मुझे पता है, इसलिए मैंने आखिरी में पूछ ही लिया. मैंने कहा रजनी मैम को जाने नहीं देना है. आज स्क्रीन के उस साइड बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत, हम अपने बच्चे को समय पे फोन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं. जो नहीं दे रहे वो तो विलन है, वो तो मुझे पता है क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं, इसीलिए. पर जो दे देते हैं उनको भी समझना जरूरी है कि हैबिट्स और डिसिप्लिन चीजों का जो भी आप दे रहे हैं बच्चों को, वो घर से डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो छोटे ही एज में बच्चों को गैजेट्स के साथ इतना ज्यादा भी मत आप छोड़ दीजिए कि फिर बच्चे भूल जाएं कि लिमिट क्या है. और फिर अगर आप धीरे धीरे आप बोलें कि बच्चा छोड़ता नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है. तो चलिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, तभी जानेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है. और आप हमारे साथ अपडेटेड रहेंगे और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.